संबोधन, अभिवादन आदि की तालिका। पत्र का प्रकार, संबंध। अभिवादन संबंधी शब्द पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली। पत्र का प्रकार, व्यक्तिगत पत्र। संबंध, पुत्र पिता को, पुत्र पिता पुत्र को, पुत्र माता को, माता पुत्र को, छोटा भाई बड़े भाई को, बड़ा भाई छोटे भाई को, बड़ा भाई छोटी बहन को, मित्र मित्र को, शिष्य गुरु को, गुरु शिष्य को। अभिवादन संबंधी शब्द, पूज्य पूजनीय पिताजी, प्रिय आयुष्मान नाम, पूज्य पूजनीय माताजी, प्रिय आयुष्मान नाम, आदरणीय भाई, प्रिय चिरंजीव नाम, आयुष्मान नाम, प्रिय नाम, आयुष्मती नाम, प्रिय नाम, पूजनीय श्रद्धेय गुरुजी, चिरंजीव नाम। पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली। आपका आज्ञाकारी पुत्र, तुम्हारा शुभचिंतक शुभेच्छु। आपका आज्ञाकारी पुत्र, तुम्हारी माता, तुम्हारी शुभचिंतक, आपका स्नेहाकांक्षी स्नेह भोज भाजन, तुम्हारा शुभचिंतक शुभेच्छु, तुम्हारा शुभचिंतक शुभेच्छु, अभिनंदन हृदय, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा शुभचिंतक, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका स्नेह भाजन, तुम्हारा शुभाकांक्षी शुभचिंतक। व्यावसायिक पत्र, पुस्तक विक्रेता को, महोदय भवदीय, बैंक मैनेजर को, महोदय भवदीय, व्यापारी या दुकानदार को, श्रीमान प्रबंधक भवदीय। कार्यालयी पत्र, किसी विभाग के अधिकारी को, मान्यवर महोदय भवदीय, निवेदक पार्थी विनीत। समाचार पत्र के संपादक को, श्रीमान संपादक महोदय भवदीय, निवेदक। प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय विनीत पार्थी, कृपाकांक्षी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। किसी अधिकारी को, मान्यवर महोदय, निवेदक पार्थी विनीत, निवेदिका। आश्वासन पत्र, खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हुई हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी, तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराशा भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग पर डटे रहते हैं। अब निराशा या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अब
दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। चौथा, अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 19 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकी, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। देसाई फलिया, भावनगर, 23 नवंबर 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8 अ। कार्यालय पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है। रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। व्यावसायिक पत्र। पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। 1. नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक। 2. नालंदा विशाल शब्द सागर श्री नवल जी। 3. बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा,
डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। 4 साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काट कर शीघ्र ही VPP वैल्यूएबल पोस्ट भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001। डायरी के संदर्भ में ध्यान रखिए, डायरी और आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समुची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। अपने पुस्तकालय से विभिन्न प्रकार के पत्र व डायरी से संबंधित पुस्तक पढ़ें। बड़ों से पूछकर पता करें कि हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुँचते हैं, कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुँचाता है, पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं। आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक जाते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर, कोड क्या है, आपके घर डाक देने कौन आता है, उनसे मिलकर कोई 5 प्रश्न पूछिए, प्रश्न और उनके उत्तर लिखिए। डायरी लेखन के उदाहरण। पहला, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल-पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। दूसरा, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। यात्री के 1 बज गए हैं, परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा।
थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई।
दूसरा, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। 5 अप्रैल 2012 रात को। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। यात्री के 1 बज गए हैं, परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए, मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई।